अब मेरे वालिद कहेंगे बेटा तू वहाँ क्या कर रहा है, देख रहा नहीं है कि मैं मरा हुआ था, इस कब्र में सोया हुआ था, इसने मुझे यहाँ से जिंदा कर लिया। तो अब भी इसके रब होने में शक करता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देख रहे आयशा रो रही है, फरमाया आयशा क्यों रोती हो? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दज्जाल याद आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब लोग इससे बिल्कुल गाफिल हुए होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि मस्जिदों के मिंबरों से दज्जाल का तस्करा नहीं होगा। तो एटलीस्ट इमाम मेहदी के ताल्लुक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जितनी क्लासेस हमने की है, कि जो भी इंशाल्लाह फितना आएगा आप उसका मुकाबला कर सकते हो। कि जो दलाइल हमने देखे, हसन दर्जे की हदीसें देखी, सही दर्जे की हदीसें देखी, जितनी मालूमात हमको मिलती है इंशाल्लाह हमारे जहन उस पर वसी हो चुके होंगे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि दज्जाली फितने जो होंगे वो उतने ज़्यादा जो है शदीद और शिद्दत उनमें आने लगेगी और डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। झूठे मेहदी केस में कह लो या झूठे नबी केस में कह लो या दज्जाल केस में, दज्जाल केस में तो एक्सट्रीम होगा। दज्जाल जो दज्ल से बनता है, दज्ल धोखा और फरेब होता है, और धोखा और फरेब इस अंदाज में दिया जाएगा कि इंसान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। जिस तरह नकली सोना होता है उसको जो है पीला पानी चढ़ाया जाता है, तो एक आम इंसान उसके सामने अगर मैं असली सोना और नकली सोना दोनों रख लूँ तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा आसानी से? नहीं कर पाएगा। एक माहिर पकड़ लेगा कि ये असल सोना है, ये नकल सोना है, लेकिन एक आम इंसान उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसी तरह आप देख लो, जो मिसाल आपको समझ में आती है वो मिसाल आपके जहन के एतबार से दे लो। मार्केट में असली दूध नकली दूध दोनों मिलते हैं। आम इंसान के कॉन्सेप्ट में क्या है, जो चीज़ सफ़ेद है थोड़ी गाढ़ी वो दूध है, उसको जायका पता होता है, मगर उसे ये नहीं पता कि नकली दूध में भी जो एसेंस डाल के उसका असली दूध के जैसा जो है पेश किया जाता है, तो उसको वहाँ डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा कि असल कौन सा नकल कौन सा है। लेकिन माहिर पकड़ लेगा कि ये असल है और ये नकल है। तो दज्जाली जो फितने होंगे ना, तो जो अहले तकवा और अहले सौलीन होंगे वो उसके फितने और दज्लों को समझ पाएंगे, लेकिन आम अवामुन नास नहीं समझ पाएगी कि वो इस तरह से लोगों के सामने पेश करेगा फितनों को। और इसके बहुत ज़्यादा फितने होंगे। और देखो हदीस में आता है मसीही दज्जाल कहा जाता है। अब मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी आता है और दज्जाल के लिए भी आता है, क्योंकि अरबी लुगत में मसीह के बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। मसीह का एक माना होता है बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला, लेकिन वही एक माना मसीह का होता है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला। तो अब ये उसूल से जो बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला है वो फीचर हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ले लिया है, और बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला दज्जाल है। बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला, दोनों सफ़र करेंगे। तो मसीह के बहुत सारे माने हैं, और मसीह दज्जाल यानी दज्ल फरेब में इस कदर जो है वो धोखा देगा कि लोग उसको, अवामुन नास उसके धोखे को समझ नहीं पाएगी। और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में डराया है, इसके फितने के बारे में डराया है। फितना वो एक मामूली फितना वो होता है कि इंसान अगर उसमें पड़ जाए और तौबा नहीं कर लिया तो उसके ईमान के खतरे हैं। दज्जाली फितने और दज्जाल अकबर का फितना तो वैसा होगा कि अगर वो पड़ गया तो खलास, दी एंड, उसका खात्मा है उधर। और ऐसे शदीद फितने होंगे। मैं आपको एक मिसाल आज दे रहा हूँ जो हदीस के ज़रिए, इंशाल्लाह इस पर भी हम तशरीहात में बाद में जाएंगे कि कैसे फितने होंगे। उससे पहले मैं आपको हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अज़वाज है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। वो एक मरतबा रोने लग गई और रो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देख रहे आयशा रो रही है, फरमाया आयशा क्यों रोती हो? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दज्जाल याद आ गया। वक्त के नबी की बीवी है, मगर दज्जाल के ताल्लुक से सिर्फ तस्कीरा दज्जाल का याद आ गया। कोई तस्कीरा करने बैठा नहीं था, उनके जहन में दज्जाल का तस्कीरा आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया होगा ना अपने हर असहाब को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया था। जब हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया तो क्या हमारे नबी ने अपने असहाब को नहीं डराया? अब हज़रत आयशा रो रही है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान दिला रहे कि आयशा डरो नहीं, अगर मैं मौजूद हूँ तुम सब के बीच में और दज्जाल इस वक्त ज़ाहिर होगा, जबकि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, तो मैं तुम सब के तरफ से उसके लिए काफ़ी हो जाऊँगा।
लेकिन अगर मेरे दुनिया के रुखसत होने के बाद वो आता है, मफ़हूम और खुलासा बता रहा हूँ, तो याद रखना आयशा तुम्हारा रब काना नहीं है। अब काने के बहुत सारे तशरीयात भी है, बहुत सारे तावीलात भी है, बाद में जाएंगे, वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। बताने का मकसद है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि जिनको औरतों में सबसे बड़ा मकाम है, उनके सामने सिर्फ दज्जाल का तस्करा उनके माइंड में क्लिक हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर फरमाया हुआ दज्जाल के बारे में, वो उनको सिर्फ क्लिक हुआ तो कैफियत क्या हुई, रोना चालू हो गई। पता चला इतने शदीद फितने के सहाबाओं को डरती अपने ईमान की, और आज हम कितने मुतमईन हो गए। आज तो हमको दज्जाल के बारे में सुनने में मज़ा आती है, अमल तो हमारा कोई है नहीं, लेकिन दज्जाल का तस्करा हो तो हमें सुनने कान लगा के बहुत मज़ा आती है। और फिर उसमें तावीलात करने, तो ऐसी खुराफात से तावीलात कर करके ऐसी मज़ा आती है हमको। दज्जाल ऐसा हो, चार्टर प्लेन में घूमेगा, जेट प्लेन में घूमेगा, मज़ा आती है हमको। असल कोई नहीं ले रहा कि उसके फितने से, उसके फितनों की शिद्दत से हर नबी ने अपनी कौम को डराया, वो कोई नहीं ले रहा। और फजूल की तावीलात में सारी उम्मत लगी हुई। पहले तो इसके तस्कीरे होते नहीं, एक तो दज्जाली सिस्टम है और एक दज्जाल अकबर है। ये बात भी आपके सामने बार बार आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दज्जाल उस वक्त ज़ाहिर होगा जब लोग इससे बिल्कुल गाफिल हुए होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया है कि मस्जिदों के मिंबरों से दज्जाल का तस्करा नहीं होगा। मिंबरों से हो सकता है जुम्मा के बाद होता है, जुम्मा के मौके पर होता है, कोई इज्तिमा में होता है, कोई मजलिस हो के मस्जिद के मिंबर पर बैठकर जो है खिताब हो रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दौर आखिर ज़मान में, यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों में मिंबरों से भी ये बात नहीं आएगी जहाँ से आना चाहिए था, और लोग गाफिल हो जाएंगे और ज़्यादा फितने में पड़ते चले जाएंगे। इस वक्त वो ज़ाहिर होगा। और चूँकि फितनों के ताल्लुक से बात चल रही थी कि किस कदर वो इंसान के ईमानों के साथ खेलता होगा, मैं आपको एक वाक़या जो हदीस में आता है जिसका मफ़हूम और खुलासा आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ कर लो मैं हूँ, मुझे लेकर जाएगा मेरे किसी मरहूम के कब्र पे, मेरे वालिद की कब्र पे कह लो, मुझे लेके गया, मेरे वालिद की कब्र पे खड़ा कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालिद कब्र में से उठ रहे, हालांकि वो मेरे वालिद नहीं होंगे, वो किसी जिन्नात को हुक्म देगा, जो जिन्नात मेरे वालिद का वेश लेके मेरे सामने आएंगे, और उनका बोलने का तरीका, उनकी आवाज़, उनका अंदाज, उनका तरीका, हर कुछ बिल्कुल मेरे वालिद के जैसा होगा। अब मेरे वालिद कहेंगे, बेटा तू वहाँ क्या कर रहा है, देख रहा नहीं है कि मैं मरा हुआ था, इस कब्र में सोया हुआ था, इसने मुझे यहाँ से ज़िंदा कर लिया। तो अब भी इसके रब होने में शक करता है। अब मेरे को बताओ कि मैं ये पोजीशन पे हूँ, आज मुझे कोई ऐसा कर ले, अपने दिलों पे हाथ रख के, आपका कोई जो है मरहूम हो, कोई मर गया हो, कोई शख्स आपको उसकी कब्र पे लेके उसे जिंदा करके दिखा ले, हालांकि वो हमारे आंखों का धोखा होगा, यही तो होगा दज्ल, जिसे हम समझ नहीं पाएंगे, जिसे एक आम इंसान नहीं समझ पाएगा। अल्लाह से दुआ करते रहो, हर एक दुआ भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा जो दज्जाल के फितने से आपकी हिफाजत भी करेगी। मेरे को बताओ, अब मैं कैसा डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा कि वो मेरे वालिद है क्या कोई और है। अब जिसका ईमान कमज़ोर होगा वो तो यही देखेंगे ज़िंदगी और मौत कौन देता है, और मौत के बाद कौन उठाने वाला होता है, अल्लाह। तो ये कौन है, ये अल्लाह, ये खुदा है, और उस पर वो ईमान लेकर आएगा। ये तो मैंने उसका एक हरबा बताया कि वो किस कदर ईमान के साथ खेल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात और तफसीरें मिलते हैं हदीस में जो इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। फ़िलहाल जो है अपनी खुसूसी दुआओं में अल्लाह ताला से हर फितने के, एक तो दुआ दज्जाल के ताल्लुक़ से जो ख़ास है वो आइंदा क्लास में देखेंगे। जब तक कि एक दुआ याद कर लो, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, जो है प्रिंट छोटे मेरे पास मौजूद है, जाते वक्त यहाँ से जो है ले लीजिए।